नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस किसी भी समय पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। जरूरी समझेगी तो हिरासत में लेगी। गिरफ्तारी भी हो सकती है और गिरफ्तारी के चांस काफी अधिक हैं। 99% चांस पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी के ही होते हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 351(3) और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराएं 3, 4 इन ब्रैकेट 2, 6, 16, 17 और 51 के तहत मामला दर्ज हुआ है और इस शिकायत में नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के गंभीर आरोप शामिल हैं। ये आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार चौहनिया ने आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका सुनने के बाद दिया और ये हम पहले भी बता चुके एक शो में कि जिन दो शिष्यों के खिलाफ इनके यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने ऑन कैमरा अपने बयान दर्ज कराए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद और इनके कुछ शिष्यों के खिलाफ। अभिमुक्तेश्वरानंद कैमरों पर आए और क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पुलिस का सामना करेंगे। पुलिस का सामना करेंगे मतलब यही एग्जैक्ट उनके बयान हैं, हम पुलिस का सामना करेंगे। पुलिस का सामना करने का तो मतलब ये भी होता है कि पुलिस का विरोध करेंगे। चतुराई भरा बयान है। हो सकता है कहने का मतलब ये हो कि पुलिस जो भी सवाल करेगी हम उसके जवाब देंगे, या पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी हम उसमें सहयोग करेंगे। सहयोग का एक शब्द उन्होंने बोला है कि सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है। एक बयान इनका आ गया है, वो बयान मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है तो भी हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। पब्लिक देख रही है, झूठ आखिरकार सामने आ ही जाता है। कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम आपके कैमरों की पहुंच में थे। प्रयागराज में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने हर जगह इसलिए कैमरे लगाए थे ताकि अगर कुछ भी हो तो वे वार रूम से मॉनिटर कर सकें और उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड में हो जाए, कैद हो जाए। हमारी बस हमारे कैंप के अंदर पार्क नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ पुलिस की बेरहमी के बाद उनका कहना यह था कि जो बस थी हमारी वो पार्क हमारे कैंप के अंदर नहीं थी, बाहर थी। और जो भी कुछ हुआ था, जब ये बैठ करके जा रहे थे पालकी में, इनको रोका गया। त्रिवेणी जाने से पहले रोका गया। वहां जो भी सीन क्रिएट हुआ वो अब सबके सामने है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन इनका कहना ये है कि जो सिचुएशन है सब कुछ
सीसीटीवी में कैप्चर है। ये जो 2 लड़के जिनके यौन शोषण के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जो मार्कशीट जमा कराई गई है पुलिस स्टेशन में, उससे पता चलता है कि ये हरदोई के एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, जैसा कि केस में जमा की गई उनकी मार्कशीट से पता चलता है। वैसे ये जो बयान है इनका, ये भी इनको फंसाएगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में अगर आप जो पीड़ित है उसकी पहचान उजागर करते हैं मूर्खता की वजह से या किसी भी कारण से, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। आप किसी की पहचान उजागर नहीं कर सकते। आपने तो उन दोनों की पहचान उजागर कर दी, हरदोई का बता करके, एक स्कूल का बता करके, तो ये मामला भी इनके खिलाफ जा सकता है। ये पता नहीं इनको किसी ने बताया कि नहीं बताया। फिर ये आगे कहते हैं, जब वे कभी नहीं आए तो उनका इस जगह से कोई लेना देना भी नहीं है, और उनके साथ कोई कैसे कुछ कर सकता है अगर वो आए ही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि वे ये कहकर के कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि एक सीडी है, यानी जो इन्होंने दुष्कर्म किया है, जो इन पर आरोप है कि इन्होंने दुष्कर्म किया, इनके चेलों ने दुष्कर्म किया उन बच्चों के साथ, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक सीडी है। तो क्यों इसे पब्लिक नहीं किया जा रहा? ये सभी सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे और इन्हें उन पर मुकदमा कराने वालों को जवाब देना होगा। जनता को समझना चाहिए कि कुछ लोग चोला पहनकर सनातन धर्म को खत्म करने आए हैं। वे खुद को हिंदू कह रहे हैं, वे हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वे खुद को हिंदू साबित करके दिखाएं। मतलब फिर से वही अनर्गल बयानबाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जैसा कि ये लगातार इससे पहले भी करते रहे हैं। तो इनकी मुश्किलें तो साहब बढ़ चुकी हैं। अब ये देखिए, जब ये महाकुंभ गए थे उस समय भी इन्होंने रायता फैलाने की कोशिश की थी, काफी बयानबाजी की थी। अभी माघी मेला के मौके पर भी ठीक मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन ऑलरेडी 2 बड़ी घटनाएं, एक नेहरू के समय, नेहरू गए थे मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन भगदड़ मची और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, और एक बार फिर मौनी अमावस्या के दिन ही दुर्घटना हुई। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक मौनी अमावस्या के दिन पालकी में सवार होकर के, जहां लाखों की भीड़ थी, जो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, वहां जाने की जिद कर रहे थे, और जब पुलिस और प्रशासन ने रोका तो जो इनके चेले चपाटे थे उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस का कॉलर पकड़ा, और वहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अगर वहां पर भगदड़ मच जाती तो फिर वही हाल होता जो पहले 2 दुर्घटनाओं के समय मौनी अमावस्या के दिन हो गया। तो योगी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने लगभग ये तय ही कर लिया था कि इनको नहीं जाने दिया जाएगा संगम त्रिवेणी पर। पालकी में बैठ करके तो नहीं जाने दिया जाएगा। उस समय भी इनसे कहा गया कि आप पैदल जाइए यहाँ से, और कुछ शिष्यों के साथ जाइए। ये जो 50-100 की पूरी बारात लेकर के आए हैं, एक साथ मत जाइए। इससे जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं उनको बड़ी भारी परेशानी होगी, और व्यवस्थाओं को भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी दिक्कतें होंगी। लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो नाटक नौटंकी किया, ये अपने आश्रम में, कैंप में नहीं गए, बाहर जो वैन लगी थी, वैनिटी वैन लगी थी, या तो उसमें रहे या बाहर बैठ करके ये मीडिया से लगातार बात करते रहे, इंटरव्यू देते रहे, और मुख्यमंत्री को औरंगजेब की औलाद, बाबर की औलाद, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। और गौ माता
की रक्षा के लिए ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये पाखंडी हैं, ये हिंदू ही नहीं है, इस तरह की तमाम बातें। और राम मंदिर में उन्होंने क्या कर लिया, फलानी जगह क्या कर लिया, इस तरह की बयानबाजी। तो ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे थे? इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के भी एक माहौल खराब करने की कोशिश की थी, एक अजीब-गरीब स्थितियां खड़ा करने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े किए थे। ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इनके साथ पैरवी करते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं? अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कुछ दूसरे लोग। और अजय राय ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी महाराज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इसमें आप हस्तक्षेप करिए। अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके वो क्या राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्या ये लोगों की समझ में नहीं आएगा? या वाराणसी की जनता की समझ में नहीं आएगा कि वो क्या खेल खेल रहे हैं? ये वाराणसी की जनता को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मुहिम छेड़ करके उनको भी मुश्किलों में, राजनीतिक मुश्किलों में, उस भंवर में फंसाना चाहते हैं। लेकिन मामला दर्ज हो गया है, पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो ऐसे में अब ये बच नहीं पाएंगे। वैसे वकीलों की एक पूरी फौज इन्होंने बुलाई थी आज, उनसे लंबा परामर्श हुआ है और सूचना ये मिल रही है कि ये हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उसमें गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं और बयान क्या दे रहे हैं कि हम पुलिस का सामना करने को तैयार हैं, कानून का सामना करने को तैयार हैं, हम तो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। और तैयारी हो रही है किस चीज की? हाई कोर्ट जाने की। तो कथित शंकराचार्य महोदय बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं और इस हालत में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ये बयानबाजी कुछ नहीं है, पेशबंदी है। ये प्रचारित प्रसारित करने के लिए कि चूंकि मैं योगी आदित्यनाथ की जवाब तलब कर रहा था, कैफियत तलब कर रहा था, बहुत संवेदनशील मुद्दों को उठा रहा था, तो मेरी जबान बंद करने के लिए ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, 2 बटुकों को खड़ा किया गया, नाबालिगों को खड़ा किया गया, उनके बयान दर्ज करवा दिए गए और बयान दर्ज करवा करके मेरे खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा करके मुझे अब अंदर डालने की तैयारी हो रही है। तो कुछ लोग हैं जो अलग-अलग कारणों से भारतीय जनता पार्टी से भी, संघ से भी जरा कुपित हुए बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो कथित मठाधीश हैं, उनके बयानबाजी भी शुरू हुई है इनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब इन पर एक्शन होगा, पुलिस पहुंचेगी, तब किस तरह का वातावरण ये अपने आश्रम में, अपनी पीठ पर और जो भी इनके चेले चपाटे हैं, उनकी तरफ से किस तरह के रिएक्शन आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।